विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थली पेहोवा को भाजपा सरकार द्वारा 7 साल पहले हेरिटेज सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है, जिसमें पेहोवा के सभी तीर्थ स्थल ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने के साथ साथ सरस्वती तीर्थ का सौंदर्यीकरण किया जाना था। लेकिन धरातल पर देखें तो अभी तक पेहोवा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत जो कुछ हुआ वह भी पानी में बहने की कगार पर है। ये शब्द पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बड़े बेटे जसतेज सिंह संधू ने पेहोवा स्थित सरस्वती ड्रेन का मुआयना करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। भाजपा नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा था कि सरस्वती ड्रेन के दोनों ओर पगडंडी को सैर के लिए स्टोन पिचिंग का कार्य किया जाएगा। उसमें पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पिकनिक स्थल के रूप में विकसित कर ड्रेन में स्वच्छ पानी चलाकर बोटिंग चलाई जाएगी। लेकिन पानी रोकने के लिए बने बांध का एक हिस्सा मिट्टी खिसकने से बह गया और इसमें बड़े स्तर पर घोटाला किया गया प्रतीत हो रहा है। जरूरी कार्य शहर को जोड़ने वाले पुल के निर्माण का कार्य कछुआ चाल चल रहा है। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। 2 साल से शहरवासी दूर से आने वाले पर्यटकों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के दुकानदारों के मुंह का निवाला भी छीन लिया गया है। संधू ने कहा कि पुल के निर्माण का कार्य जनहित में जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इस मौके पर कार्य कर रहे मनरेगा के मजदूरों से भी उन्होंने बातचीत की। देखा गया कि गंदे पानी में कार्य कर रहे मजदूरों के पास उनकी सुरक्षा के लिए कोई संसाधन नहीं थे। उन्होंने मजदूरों को उचित संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग भी की। मास्टर प्लान के तहत हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड को ये कार्य सौंपा गया था। आज उस घोषणा को 7 साल हो चुके हैं। सिर्फ पर्यटन को आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा पत्थरों का बांध का निर्माण हुआ है 7 साल में, जबकि ओरिजिनल मास्टर प्लान में ये बातें कही गई थी कि यहाँ पर बांध लगाकर और स्वच्छ पानी को रोका जाएगा और उसमें जो सरस्वती तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए आते हैं उन दर्शन करने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए टूरिज्म विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। उसमें बोट राइडिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 7 साल के बाद ऐसा कुछ भी कार्य जमीन पर नहीं दिखाई देता। पुल एक पेवा की दुखती रग कह सकते हो आप। जितने भी व्यापारी इस सड़क पर अपनी रोजी रोटी के लिए दुकानें खोलकर बैठे हैं, उनकी सरकार से बहुत बड़ी एक नाराज़गी है। सरकार ने उनकी आजीविका को एक तरह से रोक दिया है, क्योंकि 2 सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें जो पेवा से निकलती हैं, एक पटियाला रोड, एक अम्बाला रोड, जिस पे पटियाला रोड पर भी 15-20 गांव पेवा हल्का के पड़ते हैं और 15-20 गांव अम्बाला रोड पे भी पड़ते हैं। किसानों को अपनी फसल लेकर आने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मंडी यहाँ से पास में पड़ती है, और व्यापारी को अपना माल लाने में भी दिक्कत हो रही है। पुल टूटा होने की वजह से यहाँ जाम लगते हैं, और जाम जहाँ लगता है वहाँ कस्टमर नहीं आता है, और जहाँ कस्टमर नहीं आएगा तो दुकान मंदी चलेगी और किराए आसमान छू रहे हैं। 90% लोग जो दुकानदार हैं वे किराए पे लेकर दुकानों में अपना व्यापार करते हैं, वो बहुत दुखी हैं और सरकार से नाराज़ हैं। जिसको इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पिछली बार जब बरसात आई थी तो गौचरांद और सरस्वती खेड़ा ये दोनों गांव डूब गए थे। लाखों का नुकसान घरों में हुआ था। लोगों के टीवी, लोगों की फ्रिजें, लोगों के बेड, कपड़े वो सारे पानी में डूब गए थे। फसल का नुकसान तो हुआ था, लोगों का घरों में सामान भी खराब हो गया था। प्रशासन को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई है वे करनी चाहिए। पिछली बार की तादाद में इस बार जो बरसात है वो भी ज़्यादा लिखी गई है, और अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए, ये 3 जो बांध बने हैं, एक तो बांध बह गया है, थोड़ी सी बरसात आने में ये जो बांध है पीछे मेरे बना ये बह चुका है, और पीछे भी जो बांध है वो भी पानी रोकेंगे, और पानी ज़्यादा आने से मिट्टी जो है वो खिसक जाएगी। क्योंकि बांध लगाना है तो साइडों में आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि जो किनारे हैं वो ढहकर बीच में ना गिरें,
उसमें उसको कंक्रीट के पत्थर लगाकर या कंक्रीट की स्लैब लगाकर मिट्टी को रोका जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं किया गया। पिछली बार की अपेक्षा जैसे पानी आया था, बांध भी टूट गए थे, साइडों की जो पटड़ी थी, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया, उसको भी क्या कहना चाहेंगे आप? वो बिल्कुल कच्ची हैं जी। अभी बरसात पड़ी है तो आप मौके पर जाकर देखेंगे तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले नाले के अंदर पड़े हैं। परंतु सबसे जो उचित क्वेश्चन है वो ये है कि जब माँ सरस्वती का नाम आ गया तो उसमें पानी की स्वच्छता की व्यवस्था करनी चाहिए थी। गंदे पानी को आप रोक कर उस पे माँ सरस्वती का नाम नहीं लगा सकते। थैंक यू सर।